अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ आज हम एक बड़ा रैंडमली बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो ई कॉमर्स से जुड़े हैं उनके साथ बड़ा इनफॉर्मल डिस्कशन चल रही थी, तो हमने कहा इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो ये डिफरेंट हमारे पास मेंबर्स आए हैं आज माशाल्लाह। कुछ डिस्कशन करते हैं कि मसले क्या आ रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ग्रो कैसे कर रहे हैं लोग। तो आप ही से स्टार्ट करते हैं। आप बताएं तो किस मॉडल पे काम कर रहे हैं और क्या मसले क्या आ रहे हैं। मैं बेसिकली LLC फॉर्मेशन यूएसए यूके में, और उसके अलावा मसला क्या आ रहा है? अमेज़न प्राइवेट लेवल पे काम करूँ। मसला ऐसे इतना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने एक ना पेशावर की एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन की है। सो हमारा रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ ठीक है। हम सिस्टम को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सिस्टम को ऑटोमेट नहीं करेंगे उसको ग्रो नहीं करेंगे। उसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स का सिस्टम हो गया। हमें पैसे तो आ रहे हैं, हम नॉर्मली उस चीज़ों को एक्सेल में यूज़ कर रहे हैं, मतलब रैंडम पैसे आ रहे हैं तो जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे डिस्कशन होती है। अभी हमने रिसेंटली वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसको नाम को किस मार्केट में सेल कर रहे हैं? अमेज़न पे कर रहे हैं, सर्विसेज देते हैं। किसकी सर्विसेज देते हैं? हम बेसिकली एक सर्विसेज एजेंसी बनना चाह रहे हैं ना। अच्छा, अमेज़न प्राइवेट लेवल है, होलसेल। उसमें पीपीसी की क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं? पीपीसी मैं नहीं चाहता, वो आगे टीम चलाती है। अच्छा, आप मैनेज कर रहे हैं बेसिकली? हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मेरी कोलैबोरेशन है। अच्छा, एक एजेंसी बिल्ड करने के लिए क्या रिसोर्स चाहिए होता है? वही तो मेन चीज़ आपसे पूछनी है। अच्छा, ये पूछने आए हैं। सही। बेसिकली एजेंसी हमने बनाई हुई है। अभी वो जो एजेंसी चला रहे हैं वो एक रैंडम चल रही है। अच्छा, एक पर्सनल ब्रांडिंग से चल रही है जो मेरे साथ। अच्छा, मैं समझता हूँ एजेंसी चलाने के लिए ना 4 डिपार्टमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं। एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट, जिसका काम ही हो कि लीड्स जनरेट करे, बिल्कुल कॉल्स करे, लीड जनरेट करे और फिर उसकी मीटिंग करवाए टेक्निकल टीम के साथ। एक तो ये है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो आपका है डिलीवरी, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, कि मैंने काम डिलीवर करना है और मैंने क्लाइंट्स के साथ जो है उसको जो मैंने समझा उसको देना है। तीसरा वो अलग टीम है जो कि क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जो क्लाइंट को रिपोर्टिंग दे रही है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं बेसिकली, कि क्लाइंट को प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का एक तरीका क्या है, कि टाइम पे जो उसका माइलस्टोन था वो अचीव हुआ कि नहीं। चौथी चीज़ ऑपरेशंस, बेसिकली कि ऑपरेशंस ओवरऑल, जिसमें अकाउंट्स भी आ जाता है, अगर आपकी स्पेस है तो उसके खर्चे भी आ जाते हैं, लॉजिस्टिक्स भी आ जाती है, PNL भी आ जाता है, जो सारी ये चीज़ मैनेज कर रहा होता है। असल में इशू क्या होता है, एक ही बंदा सब कुछ कर रहा होता है, एक ही बंदा सेल्स भी जनरेट कर रहा होता है, एक ही बंदा डिलीवर भी कर रहा होता है, एक ही बंदा PNL भी बना रहा होता है। वो एक ही बंदा जब सब कुछ करता है तो स्केल नहीं कर पाता। तो इसलिए इसको 4-5 डिपार्टमेंट्स में जब तक नहीं शिफ्ट करेंगे स्केल नहीं कर पाएंगे और अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू स्केल योर एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। टिकटॉक पे कोई काम कर रहा है? आप कर रहे हैं टिकटॉक शॉप? आप कर रहे हैं टिकटॉक शॉप पे कर रहे हैं? जी सर। बताएं जी, क्या कर रहे हैं? मैं टिकटॉक शॉप पे वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ। अच्छा। यूके मार्केट में ज़्यादा आजकल इशू आ रहे हैं एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए, और कुछ अकाउंट्स आए हैं रीइंस्टेट के लिए। थोड़ा सा स्टॉप हो गया काम जो हम अपना कर रहे थे, और अगर इस टाइम 5 अकाउंट पेंडिंग में जो रीइंस्टेट होने वाले। अच्छा। टिकटॉक शॉप पहले 1 साल पहले जो है ना, वो आपके जो KYC वेरिफिकेशन थी ना, वो रैंडमली डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव कर रहा था, लेकिन अब उसने कंपलसरी कर दिया कि आपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आपने यूके में टिकटॉक शॉप अकाउंट बनाया तो आपके पास बिल होना चाहिए जो आपने क्रॉसपोंडिंग एड्रेस यूज किया। बिल कहाँ से लाएंगे? नहीं, अगर उसके पास आपके पास बिल नहीं है तो उसका आप वाइस की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जो फिजिकल एड्रेस किया। लेकिन अभी जिन्होंने नया अकाउंट बनाया वो पहले बैंक अकाउंट्स नहीं बनाते, वो पहले अकाउंट सेटअप करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो वो बैंक अकाउंट्स बाद में बनाते हैं, हालांकि ये चीजें पहले की हैं। सही। बैंक अकाउंट्स बनाए, अपनी सारी स्टेटमेंट्स वगैरह। किसी भी इन्फ्लुएंसर को आपको अगर कहना है कि आपकी प्रोडक्ट ले, वो क्यों ले? हम लोग उसे कमीशन ऑफर करते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट पे इतना कमीशन मिलेगा। कुछ पर्सन है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रखा हुआ है नहीं, 2-3 टीम मेंबर्स, एक ये टीम मेंबर है, 1-2 टीम मेंबर्स हैं। अच्छा। कुछ प्रोडक्ट फाइनलाइजिंग के लिए, कुछ अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, और कुछ इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग के लिए। अच्छा। तो हम लोग अब 2 पर्सन जो हैं, अब वो सेम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, तो अफिलिएट्स को हम लोग ऑफर करते हैं कि अगर वो आपको पर्सन आपको 10% ऑफर कर रहा है, हम 20 ऑफर करते हैं। अच्छा। तो स्टार्ट में जैसे सेल इंक्रीज होती जाती है। एजेंसी चला रहे हैं या खुद कर रहे हैं? एजेंसी प्रॉपर नहीं है, लेकिन 3-4 टीम मेंबर्स। अच्छा, एजेंसी प्रॉपर नहीं है। दैट्स गुड जी, वेरी गुड, इंशाल्लाह। जबरदस्त। शॉपिफाई पे कौन कर रहा है? कोई कर रहा है आप में से? शॉपिफाई वाले नहीं है, वॉलमार्ट है आप? दैट्स वेरी गुड जी, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इस पे बहुत काम है। जी जी। तो वॉलमार्ट पे जो अकाउंट बनाना सबसे मुश्किल काम है, तो क्या स्ट्रेटजी है अकाउंट बनाने की? सर स्ट्रेटजी सबसे पहले तो ये है कि अगर उसके लीगल लॉज को देखें ना कि किन कंट्रीज में अलाउ है, तो उनमें पाकिस्तान आता ही नहीं है। ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपके पास सेल हिस्ट्री है, वो भी वेबसाइट की समटाइम रिजेक्ट हो जाती है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न है या शॉपिफाई है, ईबे है, टिकटॉक शॉप है, इनका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ फीडबैक वाला जो है ना आपके पास अकाउंट है, उसका सोशल प्रूफ है, आप वो अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बाकी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सर वो IRS ITIN नंबर SS4 फॉर्म। अच्छा। तो उस बेस तो पाकिस्तानी पासपोर्ट बन जाता है?
बहुत डिफिकल्ट। तो फिर कैसे बनता है? हाँ, उसके लिए मैंने वो पहले कहा कि आपके पास जो है ना वो मार्केट प्लेस की स्ट्रॉन्ग सेल हिस्ट्री और फीडबैक्स होने चाहिए। आपके अकाउंट पे रिव्यूज हों तो उस बेस पे वो अप्रूव कर देता है। अच्छा। फिर वो इनिशियल स्टेप में ही नहीं अप्रूव कर देता, आपका अकाउंट जो है वो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन में चले जाता है। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद फिर अमेज़न वॉलमार्ट आपको जो है वो ईमेल करते हैं, फिर वो जो है केस स्टडी और सब कुछ उसके बाद आ गया आपका अकाउंट। अच्छा। तो ये एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद सर दूसरा मैं तो प्राइवेट लेवल से डे फर्स्ट से काम कर रहा हूँ। अच्छा। 3 साल होने वाले हैं। जो प्रोडक्ट मैं वॉलमार्ट पे लॉन्च करता हूँ सेम उसी ब्रांड को मैं अमेज़न पे भी लॉन्च कर देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों पे कंबाइन काम कर रहा हूँ प्राइवेट लेवल। तो वो मेरे लिए ये एज है कि अगर मुझे उधर से प्रॉफिट कम आ रहा है तो दूसरी मार्केट प्लेस उसको बैलेंस कर देती है। तो एक अच्छा चल काफी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन उसमें कुछ जो फेल भी हुए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। मेरे जो है वो 3 प्रोडक्ट्स में तो मैं बेस्ट सेलर भी रहा हूँ। अच्छा, दैट्स गुड जी। मल्टीपल प्रो वॉलमार्ट की सर्विसेज भी दे रहे हैं? जी, सर्विसेज। अच्छा। लेकिन अभी जो है वो मतलब इतना नहीं है टाइम के सर्विसेज की तरफ आऊँ। अभी जो चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रो सेलर हैं, तो उसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा, दैट्स गुड, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, और कोई आप जी अमान किस पे कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ मैं, वो एक ऑनलाइन आर्बिट्राज भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन आर्बिट्राज पे तो अकाउंट उठ जाता है? नहीं, अकाउंट ही बाहर के हैं। 2 स्टेप भी कर रहे हैं हम लोग। जो हमारी एजेंसी है ना, तो इवनिंग शिफ्ट में भी है और मॉर्निंग में भी है। तो मॉर्निंग में जो हमें वो प्राइवेट लेबल इतना वो तो नहीं है, लेकिन हम जो सर्विसेज देते हैं हम ऐसी एजेंसियाँ पकड़ते हैं लाहौर वाली, जो कि ऑलरेडी जिनके पास अकाउंट्स हों लेकिन उनके पास बंदे ना हो। हम लोग क्या काम करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स दे देना, स्टैट चेक करवा के, अगर उनकी लिस्टिंग बनने वाली हो तो वो कर देना। मतलब छोटी छोटी जो है सर्विसेज वो कवर करते हैं। बाकी जो मेन जो हमारा है वो होलसेल भी है और हमने 3PL की सर्विसेज भी वो। अच्छा, चले ज़बरदस्त।